हेलो पीटीईटी के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्नी क्लासेस चूरू के अंदर। जी हाँ, कन्नी क्लासेस चूरू के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ भारत का भूगोल के अंदर भारत का अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पूरी चर्चा। जी हाँ, भारत के अवस्थिति विस्तार के बारे में पूरी चर्चा। साथ में ही पीटीटी और बीएसटीसी का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। जी हाँ, पीटीटी और बीएसटीसी का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके आसपास कोई भी भाई बहन फ्रेंड्स या कोई भी रिश्तेदार कोई भी है, उसको इस चैनल के बारे में बता। तो बीएसटीसी और पीटीटी का पूरा सिलेबस हम फ्री के अंदर आपको देने वाले हैं। जी हाँ, बीएसटीसी और पूरे पीटीटी का पूरा सिलेबस हम आपको फ्री के अंदर आपको कराने वाले हैं। तो आप चैनल के अंदर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, जो कोई भी नया आया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जो भी आखिर तक हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहेगा, हमारे हर वीडियो के देखेगा, वो 100% उसकी पीटीटी और बीएसटीसी जरूर क्लियर होगी। तो चलते हैं वीडियो की। आज हम बात करेंगे भारत के अवस्थिति एवं विस्तार की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, भारत की विश्व के हिसाब से स्थिति बता रहा हूँ। जी हाँ, भारत के विश्व के हिसाब से स्थिति बता रहा हूँ। भारत है ना, भारत का जो अवस्थिति विस्तार है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूरी देशांतर है। जी हाँ, अब मैं यह बताने वाला हूँ ये कैसे है। हाँ जी हाँ, ये कैसे है, देखिए कैसे है। इसके बारे में मान लो ये हमारा विश्व है। जी हाँ, विश्व है। ये हमारी विश्व रेखा। जी हाँ, भूमध्य रेखा, विश्व रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जी हाँ, और ये हमारी आ गई कर्क रेखा और ये हमारी आ गई भूमध्य रेखा। ये रेखाएं होती हैं। ये विषुवत रेखा है बीच वाली, इसके ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है और इसके नीचे वाला है वो दक्षिणी अक्षांश के अंदर आता है। हमारा भारत है ना, वो यहाँ है। जी हमारा भारत वो है, वो यहाँ है। और इस बीच एकदम बीच से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री ये अक्षांशों के हिसाब से बांटा गया। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। इसके हिसाब से रेखाएं बांटी गई हैं। जी हाँ, हमारा भारत यहाँ है। तो हमारा उत्तरी अक्षांश इसलिए हुआ क्योंकि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए हमारा उत्तरी अक्षांश हो गया। ये जो आर्ट वाले हैं ना, उनको तो आता है। जी हाँ, आर्ट वाले को तो आता है, लेकिन जो साइंस वाले हैं और बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं, उन्होंने कभी भारत का भूगोल देखा नहीं है। उनके बारे में बता रहा हूँ, उसके जीरो बेसिक से आपको बताऊंगा, बिल्कुल यहीं पर आपको पूरा समझा दूंगा। साथ ही आपको कल है ना मानचित्र लेकर आऊंगा, उसके ऊपर ही पूरा आपको भारत का अवस्थिति विस्तार समझा दूंगा। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है और बाकी आप नोट्स बना लेना। जी हाँ, और पूरी इसलिए क्योंकि देखो ऊपर वाला देखो, फिर से बना रहा हूं मैं, 1 मिनट, फिर से बना रहा हूं। देखो ये हमारा विश्व है। भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो। जी हाँ, और ये वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। इसको तो ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और हमारा भारत यहाँ पर है ना, ईस्ट की तरफ, इसलिए हमारा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूरी देशांतरे हो गया। जी हाँ, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूरी देशांतरे हो गया। जी हाँ, और वैसे भारत का सबसे, अभी आपको ऐसा पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट नहीं बताना। जी 8 डिग्री 4 मिनट नहीं बताना, आपको बताना है 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट है। जी अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर इंदिरा पॉइंट है, वहां पर 6 डिग्री 4 मिनट हमारा, जी हाँ 6 डिग्री 4 मिनट है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8.4 है और द्वीपों सहित भारत का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट। जी हाँ, 6 डिग्री 4 मिनट। आप चिंता मत कीजिए, मैं मानचित्र लेकर आऊंगा, उसके अंदर भी आपको पूरा सिलेबस कराने होगा। अभी आपको बता दूं, भारत के अंदर देखो, आपको पता ही होगा 28 राज्य हैं। जी हाँ, जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो गए हैं। तो अभी बताऊं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी बताऊंगा, देखो सबसे ऊपर वाला, जी हाँ सबसे ऊपर वाला है। अभी 8 के नाम बताने, सबसे ऊपर है आपके लद्दाख। जी हाँ, सबसे ऊपर आपके लद्दाख है। लद्दाख सबसे ऊपर है। उसके बाद आ गया आपका, लद्दाख के बाद आ गया आपका, लद्दाख के बाद आपका आ गया जम्मू। जी हाँ, लद्दाख के बाद आपका आ गया जम्मू। उसके बाद आ गया आपका चंडीगढ़। जी हाँ, उसके बाद आपका आ गया चंडीगढ़ आ गया 3 नंबर पे। उसके बाद आपका आ गया दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली आ गया है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद आपका आ गया दमन व दीप व दादर नगर हवेली। जी हाँ, दमन व दीप और दादर नगर हवेली पहले अलग थे, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश
बने ना, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उस टाइम इसको एक कर दिया गया। जी हाँ। उसके बाद आ गया आपका पांडुचेरी। जी हाँ, उसके बाद आ गया आपको पांडुचेरी। उसके बाद आ गया आपका लक्षद्वीप। जी हाँ, उसके बाद आपके आपके आ गए लक्षद्वीप। और उसके बाद आ गया आपका अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 6 डिग्री 4 मिनट सबसे भारत का सबसे द्वीपों सहित दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ये क्वेश्चन आने वाला है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जल्दी से जल्दी इसको याद कर लेना। जी हाँ, बिल्कुल याद कर लेना। ये जो ऊपर मैंने आपको लिख कर लाया हूँ उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको देखने में आसानी हो। अभी मैं बता दूं, भारत का कुल क्षेत्रफल है ना वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, वो जो है ना वो भारत का है ना, भारत का क्षेत्रफल है। जी हाँ, भारत का क्षेत्रफल। और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है? जी हाँ, 7वें नंबर पर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे 7वें नंबर पर है। यहाँ पर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। जी हाँ, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें। अब सबसे पहले नंबर पर कौन है? ये भी क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको बताना है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा देश चीन है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम 2025 तक हमारा इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 आने वाला है। जी हाँ, जनसंख्या, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी जल्दी जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे जल्दी बढ़ रही है। 1 नंबर पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आ गया। 2 नंबर पर आ गया कनाडा। 3 नंबर पर आ गया आपका चीन। 4 नंबर पर आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 नंबर पर आ गया आपका ब्राजील। और 6 नंबर पर आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब कुल क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल में भारत है ना, भारत का क्षेत्रफल है ना वो कितना प्रतिशत है? 2.42। जी हाँ, 2.42% कुल क्षेत्रफल भारत का है। 2.42% है कुल क्षेत्रफल। इसको आप ऐसे याद नहीं हुए तो आप 2.4% भी याद रख सकते हो। जी हाँ, 2.4% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। और यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या में से 100% जनसंख्या विश्व की कुल 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या वो 781 करोड़ है। जी हाँ, 781 करोड़ विश्व की जनसंख्या है। 700, उसमें से हमारे भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर 121 करोड़ लोग निवास करते हैं। अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं, अभी की नहीं बोल रहा मैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा हूँ। जी हाँ, 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी आगे वाली जनगणना हुई नहीं है। अभी मैं बता दूं, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताने वाला। जी हाँ, भारत की उत्तर से दक्षिण की भाई मैं लंबाई आपको बताने वाला हूं। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, भारत के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 है। ये आपको पता होगा उत्तर कौन सी है, दक्षिण कौन सी है। जी हाँ, ये मान लो हमारा, एक बार आपको ऐसे ही बना के बता रहा हूं, ठीक है ना। ये मान लो हमारा ऐसे ही बना के बताऊं, भारत है, उत्तर नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारे 3214 किलोमीटर होगी। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। जी हाँ, 2933 किलोमीटर हमारी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की आपकी 3214 किलोमीटर है। जी हाँ, 3214 किलोमीटर आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलते हैं हम आगे। जी हम आगे चलते हैं। आगे बताऊं आपको, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर मैंने बताई आपको, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अभी भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में चर्चा करने वाले। जी हाँ, पूरा आपको बहुत जल्दी मैं आपको बिल्कुल, अगर जिसका पहले रिवाइज हो रहा है उसका भी बहुत जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ, और जो भी पहली बार उसको भी एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। स्थलीय सीमा है ना भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200। अब स्थलीय सीमा आपको क्या होती है आपको पता ही होगा। जलीय सीमा जिसकी सीमा जल के साथ लगती है, भारत के स्थल तो नीचे वाली सीमा है वो जल के साथ लगती है। स्थलीय सीमा जैसे एक देश से दूसरे साथ स्थल के साथ, जैसे जमीन होती है उसके साथ सीमा लगती है, उससे स्थलीय सीमा कहते हैं। 15,200 है। और भारत की जो जलीय सीमा है ना, सिर्फ भारत की जलीय सीमा पूछे ना तो सिर्फ 6100 बताना आपको, 6100 किलोमीटर। जी हाँ, भारत की जलीय सीमा पूछे तो। अब ऐसे पूछ लेना कि द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है। जी हाँ, द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 6100 मत बता देना, क्योंकि भारत की जलीय सीमा है सिर्फ ये भारत की सिर्फ जलीय सीमा है। भारत के द्वीपों सहित जो बताएंगे तो आप बताएंगे 15,7516
किलोमीटर। जी हाँ 7516 पॉइंट, कहीं पर 7517 भी मिल सकता है। जी हाँ 7516 मिल सकता है, 7517, हर गाइड के हिसाब से अलग, लेकिन ये ऑप्शन एक जैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। या तो 7516.5 आएगा या 7517 आएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ भारत के स्थलीय सीमा में कौन कौन से देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन से। सबसे पहले आ गया हमारा पाकिस्तान। जी हाँ हमारा नहीं, पाकिस्तान उनका ही है, हमारा क्यों हो। सबसे पहले पाकिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके बाद आ गया अपना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आ गया यहाँ पर, अफगानिस्तान आ गया। उसके बाद आ गया अपना चीन, उसके बाद आ गया चीन। उसके बाद आ गया अपना नेपाल। नेपाल के बारे में आपको बताऊं, ये एक अकेला एक हिंदू राष्ट्र है, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल है। और नेपाल के लोग ही सिर्फ एक ऐसे देश के लोग हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ नेपाल के लोग हैं जो केवल इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद आ गया अपना भूटान, भूटान आ गया। भूटान के बाद म्यांमार आ गया और बांग्लादेश आ गया। जी हाँ बांग्लादेश आ गया। अब बता रहे पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा है ना, पाकिस्तान की स्थलीय सीमा वो भारत के साथ लगती है 3310 किलोमीटर। जी हाँ 3310 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ और बात बतानी। पाकिस्तान और भारत की जो सीमा थी निर्धारित की थी ना, वो की थी सर जॉन रेडक्लिफ ने। जी हाँ सर जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की जो सीमा थी ना वो निर्धारित की थी। जी हाँ सर जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा थी वो निर्धारित की थी। जी हाँ और ये कब की थी? 17 अगस्त 1947। जी हाँ 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सर जॉन रेडक्लिफ ने 3310 किलोमीटर सीमा निर्धारित की थी। उसके बाद आ गया अपना अफगानिस्तान। जी हाँ अफगानिस्तान उनका। जी हाँ उसके बाद आ गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। जी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। और ये सीमा है ना, ये सीमा जो निर्धारण की थी वो सर डुरड ने की थी। जी हाँ सर डुरड रेखा भी बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं और भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरड बोलते हैं। और ये जो बनाई थी ना वो 1896 के अंदर बनाई गई थी। जी हाँ सर डुरड ने भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको डुरड रेखा भी बोलते हैं। जी हाँ डुरड रेखा भी बोलते हैं। ये 106 किलोमीटर लंबी है। चलते हैं आगे। आगे आता है चीन। जी हाँ साम्यवादी चीन है ना, चीन के साथ हमारी जो सीमा लगती है ना वो लगती है 3917 किलोमीटर। जी हाँ 3917 किलोमीटर चीन के साथ हमारी सीमा लगती है। और ये है ना, ये सीमा इस रेखा का नाम है जो भारत और चीन को विभाजित करती है, उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। जी हाँ क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। जी हाँ मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। और ये कब बनी थी आपको पता है क्या? ये बनी थी 1914 के अंदर। जी हाँ 1914 सर मैकमोहन ने इसका निर्माण किया। जिस सीमा के जिसने विभाजित किया उसी के नाम पे उस रेखा का नाम हो गया भारत पाकिस्तान भारत और चीन का विभाजन किया था सर मैकमोहन ने, इस रेखा का विभाजन किया था। उसके बाद चलते हैं नेपाल की ओर। जी हाँ नेपाल के साथ भारत सीमा बनाता है 1752 किलोमीटर। जी हाँ 1752 किलोमीटर भारत नेपाल के साथ सीमा बनाता है। इसकी सीमा का निर्धारण के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा नेपाल कितनी सीमा बनाता है, और ये बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। उसके बाद आ गया भूटान। जी हाँ भूटान के साथ हमारी इंडिया सीमा बनाता है 587 किलोमीटर। जी हाँ 587 किलोमीटर भूटान के साथ सीमा बनाता है। कौन? इंडिया बनाता है। और कौन बनाता है? और उसके बाद आ गया म्यांमार। जी हाँ म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। और 1458 किलोमीटर यह सीमा बनाता है। चिंता मत करो, अभी अगली बार मैं मानचित्र लेके आऊंगा। और एक बात याद रखना है, जो भी साइंस वाले हैं उनको सबसे पहले बता दूं, आपको भारत का भूगोल याद करना है तो आपको सबसे पहले नक्शा आना चाहिए। जी हाँ मानचित्र के अंदर भारत के जो सीमा लगने वाले देश है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो देश याद करने हैं आपको, भारत के राज्य याद करने और राजस्थान का याद करना, तो राजस्थान के आसपास वाले राज्य और राजस्थान के जिले आपको याद करने वाले हैं। अभी तो 50 हो गए हैं, बहुत मुश्किल होगी याद करने में, लेकिन आपको क्या करना होगा। जी हाँ अभी गहलोत जी ने 19 नए जिले बनाए हैं
और जयपुर को 2 भागों में विभाजित किया और जोधपुर को 2 भागों में विभाजित किया। इसकी वजह से 33 पहले थे और 17 और हो गए तो 50 हो गए। 19 जिले विभाजित किए, तो जो जयपुर और जोधपुर को तोड़ने की वजह से हम 50 हुए टोटल, ठीक है ना। अभी आगे बताना, अभी आगे रह गया हमारा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश से रह गया बांग्लादेश के साथ सीमा होती है 4096 किलोमीटर और ये भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। जी हाँ, भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश की जो सीमा है इसको बोलते हैं हम 3 बीघा गलियारा। जी हाँ, 3 बीघा गलियारा के नाम से जानते हैं। जो क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसे 3 बीघा गलियारा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी सीमा बनाता है बांग्लादेश 4096, सबसे छोटी बनाता है आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। डूड रेखा इसको विभाजित करती है। यहाँ डूड रेखा इसको विभाजित करती है। और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं आपको पता है? स्थलीय सीमा वाले 7 हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया 2, चीन हो गए 3, नेपाल हो गए 4, भूटान हो गए 5, बांग्लादेश हो गया 6, म्यांमार हो गए 7। अब एक हमारे साथ जलीय सीमा भी बनाता है, क्या आपको पता है कौन? श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका हमारे साथ। और भारत और श्रीलंका विभाजित करती है वो कौन सी संधि है? पाक जल संधि। जी हाँ, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पाक जल संधि भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। इनके बीच राम सेतु भी है, उसको बारे में आपको पता ही होगा। जी हाँ, उसके बारे में आपको पता ही होगा। चलते हैं आगे। अभी मैं बताता हूँ भारत क्या है जो कौन से हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा हमारा जलीय सीमा बनाता है कौन बनाता है आपको पता है? सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है गुजरात। जी हाँ, गुजरात। कितनी? 1600। जी हाँ, 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा जलीय सीमा गुजरात बनाता है। जी हाँ, जलीय सीमा गुजरात बनाता है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा होने का कारण सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल आ गए। टोटल 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, टोटल 9 राज्य आ गए जो जलीय सीमा बनाते हैं। चलते हैं आगे। अभी बता दूं, ये तो क्वेश्चन आपका आने का बहुत चांस, सिर्फ इतना आ सकता है कि कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। 9, इसको नाम याद रखने की आप सबसे ज्यादा गुजरात, इतना याद रख लेना, सबसे ज्यादा इतना ही आएगा, इसके डीप नहीं जाएगा। अभी ऐसा आ सकता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। हाँ, ये आ सकता है। जैसे ऑप्शन में दमन द्वीप दे गया, पांडुचेरी दे गया, लक्षद्वीप है गया, और कोई जैसे चंडीगढ़ दे दिया। आपको पता है चंडीगढ़ गलत है, ठीक है ना। तो 4 है। एक दमन में द्वीप है जो गुजरात के एकदम नीचे जो पास में, वहां पे पांडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। जी हाँ, अंडमान निकोबार हो गया। अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि भारत और जो है ना चीन है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एक सीमा बनाता है। भारत और चीन के साथ जो 5 राज्य सीमा बनाते हैं उनमें से एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आ गया। जी हाँ, एक तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ गया? लद्दाख आ गया। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश आ गया आपका लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आ गया। उसके बाद है ना, उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया। एक हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया। जी हाँ, एक हमारा कौन सा आ गया? हिमाचल प्रदेश आ गया। नागालैंड आ गया आपका, नागालैंड आ गया। आपका क्यों कौन सा आ गया? नागालैंड आ गया। उत्तराखंड आ गया और सिक्किम आ गया। जी हाँ, उत्तराखंड, सिक्किम, और एक आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश। एक आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हमारे साथ, हमारे भारत और चीन के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक कर नोट्स बना सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। मेरे इतना ही बताने में कुछ लोग तो 2-2, 3-3 क्लास ही ले लेते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इतनी जल्दी बता रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी कौन सा आ गया? हम म्यांमार के साथ 4 बनाते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य बनाते हैं। म्यांमार के साथ 4 कौन कौन से है वो बताने वाला हूँ। अभी सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया आपका, नागालैंड आ गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जी हाँ, मणिपुर एवं मिजोरम। जी हाँ, एक और मिजोरम है, वो 4 सीमा बनाते हैं। उसके बाद बांग्लादेश। जी हाँ, उसके बाद कौन सा आ गया? हमारा बांग्लादेश आ गया। जी हाँ, बांग्लादेश हमारे साथ
जी हाँ, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। आप चिंता मत कीजिए, मैं नक्शा लेकर आऊंगा, सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जी हाँ, आपको पूरी यहीं इन 2 क्लासों के अंदर मैं पूरा याद करा दूंगा और स्थिति विस्तार पूरा है। उसके बाद आता है हमारा भूटान। भूटान चार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अभी मैं एक चीज और भारत की स्थलाकृति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जी भारत की स्थलाकृति के बारे में कि कितने प्रतिशत सबसे ज्यादा है हमारे भारत में मैदान। जी हाँ, मैदान सबसे ज्यादा। मैदान कितना प्रतिशत? 43%। जी हाँ, 43% मैदान है। कहाँ पर है? भारत के अंदर। जो टोटल स्थलाकृति है 43% क्या है? मैदान है। उसके बाद आगे पर्वत आए हैं हमारे पास। पर्वत कितने हैं हमारे पास? 29.3% हम पर्वत है। जी हाँ, 29 पॉइंट है ये, 29.3% है। उसके बाद आ गए हैं हमारे पठार हैं। उसके बाद है पठार है हमारे 27%। जी हाँ, 27% पठार है। 27.7% हमारे पठारे हैं। जी हाँ, भारत को जो है ना भौगोलिक हिसाब से, भौतिक रचना के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया। जी हाँ, 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो भी बता दूं आपको। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्रीय मैदान। ये 5 प्रकार से बांटा गया। अभी आगे मैं आपको भारत की पूरी पर्वत कराऊंगा, सबसे पर्वतों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, पठारों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपको कोई भी पीटीटी और बीएसटी फ्री ऑफ सिलेबस कराने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें और आसपास वाले सभी को बता दें, ताकि हमको भी आप फुल सपोर्ट देना। हम पूरा आपका सिलेबस कराना है और करनी क्लासेस चूरू के अंदर आप जुड़े जाएं। जी हाँ, करनी क्लासेस चूरू के अंदर जुड़ जाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आखिर तक आप हम बताएं, अगर आप आखिर तक हमारी क्लासे लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरी गारंटी है। जी हाँ, सिलेक्शन होने की पूरा चांसेस हैं, आपका आराम से हो जाएगा। थैंक यू।